द लास्ट पार्ट के इनमें हमने देखा था कि ईचान हैन्यूसेट का एक इंटर्न डिसाइपल बन गया था, इसलिए वो ट्रेजर पैविलियन में अपने लिए एक स्पिरिचुअल हथियार लेने के लिए चला गया और उसको वहां पर एक सोर्ड पसंद आ गया था और ईचान वो सोर्ड लेकर ट्रेजर पैविलियन से बाहर आ गया था। लेकिन तभी वो वहां पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुयांग और जाओ कांग उधर ही हैन्यूसेट की तरफ ही आ रहे थे। ये देख के ईचान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पावर लेवल के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अभी तक हमको पता चला है कि टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला निनकी स्टेज, दूसरा रेन्यून स्टेज, तीसरा जेनयांग स्टेज और चौथा लिंगजू स्टेज। और अभी हमारा हीरो ईचान फर्स्ट निनकी स्टेज के 1 स्टार पर है। अब सुयांग और जाओ कांग को देखने के बाद वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि ये तो जेनान सेट के डिसाइपल है। मैंने सुना था कि ये यहाँ पर 3 सेट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये लड़की सुयांग कितनी लेवल की होगी। और वहीं पर हमारा हीरो ईचान सुयांग के साथ में जाओ कांग को देखने के बाद फायर हो जाता है और काफी गुस्से के साथ में वहां से चला जाता है। और वहां के लोग सुयांग को आवाज लगाने लगते हैं, जहां पर सुयांग नीचे देखती है और उसे वहां पर ईचान होने का एहसास होता है और वो नीचे आ जाती है और उसको वहां पर ईचान नहीं मिलता और वहां के लोगों ने उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर सिस्टर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और जाओ कांग भी नीचे आ जाता है और सुयांग को कहता है क्या हुआ, जहां पर सुयांग कुछ भी नहीं कह के वहां से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे जाओ कांग भी। और फिर हम हमारे हीरो ईचान को एक अंडरग्राउंड के नीचे देखते हैं, जो कि आपने सोट को नीचे रखते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे, लेकिन कुछ भी हो अब मेरा जेनियन सेट के लोगों के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे बस स्ट्रांग होने की जरूरत है। इतना कह के आपने सोट पे आपने ब्लोट लगा देता है और अब वो सोट में से फ्लेम बाहर निकलने लगता है। ये देख के ईचान 1 मिनट के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन सोट के अंदर से एक सैवेज बॉडी रिफाइनमेंट नाम का सीक्रेट टेक्निक निकलकर बाहर आता है। और ईचान कहता है क्या ये सीक्रेट टेक्निक है। इतना कह के आपने हाथ से उसे टच करता है और जैसे ही उसने उस सीक्रेट टेक्निक को टच करता है, उसके बॉडी के अंदर उस टेक्निक की एनर्जी जाने लगता है और उसके मसल्स, बॉडी पार्ट्स मजबूत होने लगते हैं। लेकिन साथ ही में उसको काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। अब थोड़ी देर में ईचान की बॉडी के अंदर सारा एनर्जी चला जाता है और वो खड़ा होते हुए कहता है, इस सीक्रेट टेक्निक को जरूरी किसी पागल इंसान ने बनाई होगी, इतना पेन कैसे हो सकता है यार। इतना कह के उसने वो सीक्रेट टेक्निक का प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है, सच में ये टेक्निक तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर मैंने इस पे महारत हासिल कर ली तो मेरा बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और उसने इल्डर वू, जाओ कांग और सुयांग को याद करते हुए कहता है, तुम लोगों के वजह से ही मेरी कोर टूटी थी ना, कुछ समय रुक जाओ, मैं तुम्हें इसका 2 गुना वापस करूंगा। और उसने अपने हेवी शॉट को उछालते हुए एक ही उंगली से उठा लेता है और कहता है, सच में ये सैवेज बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक काफी कमाल का है, इसके वजह से ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में एक स्ट्रेंथ पावर आ गई हो, इस तरह से तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। और उसने एक स्पिरिचुअल जेट की बोतल निकाल के उसे पी लेता है और कहता है, मेरे को बहुत सारा एसेंस की जरूरत है, इसका मतलब मेरे को बहुत सारा जेड स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरे को जेड स्पिरिचुअल लिक्विड कलेक्ट करने के लिए और मिशन लेने की जरूरत है। और फिर हम अगले सीन पे हैन्यूसेट के मिशन पैविलियन को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मिशन लेने के लिए आए होते हैं। और वहीं पर ईचान भी आ जाता है, लेकिन वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि ये निनकी स्टेज के 1 स्टार भी यहाँ पर आया है। लेकिन ईचान उनको इग्नोर करते हुए अपनी स्ट्रेंथ के आधार में एक मिशन लेने के लिए एक टोकन उठाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक जाओलंग नाम का बंदा आके वो टोकन को उठा लेता है और कहता है, इस आइस उल्फ मिशन पर मैं जा रहा हूँ। और ये लड़का निनकी स्टेज के 5 स्टार पर होता है। अब लोग जाओलंग के तारीफ करने लगते हैं और फिर ईचान दूसरा टोकन उठाने लगता है, लेकिन फिर जाओलंग ने वो टोकन को भी उठा लेता है और कहता है, ये मिशन में भी मैं जा रहा हूँ। और वे देख के ईचान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और दूसरा टोकन उठाने लगता है, लेकिन फिर वो टोकन को भी उसी आदमी ने उठा लेता है। ईचान ने कहता है, मैंने आपको कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहां पर जाओलंग कहता है, लेकिन तुमने मेरे भाई जांग टाओ को पीटा है, तुम मेरे भाई को कैसे पीट सकते हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कह के ईचान के कंधे पर आपने हाथ रख देता है, जहां पर ईचान ने कहता है, लेकिन जांग टाओ ने पहले हाथ उठाया था। इतना कह के आपने बॉडी से ट्रू फायर फ्लेम बाहर निकाल लेता है। इसके वजह से जांग टाओ झटका खा के पीछे सर जाता है। ये देख के वहां के लोग कहने लगते हैं कि ईचान तो 1 स्टार पर है ना, लेकिन इसने तो
5 स्टार वाले को भी पीछे धकेल दिया। अब ये देख के जैंग लॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम बस कमजोर हो लेकिन फिर भी मुझसे लड़ रहे हो। इतना कह के इचान के ऊपर अटैक कर देता है और इचान ने भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों का अटैक टकराता उससे पहले ही वहां पर इल्डर क्यूनी आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। अब इल्डर को देखने के बाद जैंग लॉन्ग ने कहता है इस बार तो तुम बच गए लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम बच नहीं पाओगे। जहां पर ईचान कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जैंग लॉन्ग वहां से चला जाता है और ईचान भी अपने लिए एक ब्लड वुल्फ का मिशन लेकर वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म जाता है। हम जल्दी मिलेंगे गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय बाय।